तो यार जब भी हम लोग कोडिंग शुरू करते हैं तो हम सबको एक क्वेश्चन जरूर सुनने को मिलता है। वो क्वेश्चन आखिर है कौन सा? वो क्वेश्चन है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन अगले कुछ सालों तक तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्व होने वाला है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसका पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा एंड चाहूंगा कि आप लोग भी इसे समझें। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो वीडियो को तो लास्ट तक देख सकते हो। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यार इस चीज को समझने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को पहले ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर एक ऐसा बंदा है जो कोड लिखता भी है, उस कोड को मेंटेन करता है, कोई इश्यूज उसके अंदर आते हैं तो उन्हें भी सॉल्व करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, ये देखता है कि वो जो कोड लिखा गया है वो वर्केबल है, वो आगे काम आएगा या नहीं आएगा, उससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके लिए भी उस कोड को यूज करता है एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाकर दे देता है। ये काम कोई इंसान कर सकता है तो उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। पर सपोज कीजिए आप लोग एक प्रोग्रामर है, आप लोगों को बहुत सारा कोड लिखना है। आपने कोड लिखने के लिए एक ऐसा बंदा हायर किया जो सिर्फ कोड लिखेगा। उसने आपके लिए कोड लिखा, आपको कोड दे दिया एंड आपने बाकी के जितने भी ऑपरेशंस उस पर होने आपने वो करे एंड अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो इससे आपका काम आसान हुआ। पर वहां पर एक बंदा था जिसने कोड लिखा एंड उसी बंदे को हम क्या बोलेंगे? उसी बंदे को हम बोलेंगे कोडर। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ और सिर्फ कोड लिखता है वो कौन कहलाता है? कोडर। यानी कोडर का महत्व सिर्फ इतना है कि वो कोड लिखता है। अब बात करते हैं कि कोडर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोग्रामर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोडर की, तो कोडर को सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक उसे ये पता होना चाहिए फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसमें ओप्स कैसे काम कर रहा है। वहीं पर अगर हम प्रोग्रामर की बात करें तो उसको डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, उसको टेस्टिंग आनी चाहिए, उसको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, उसको सारी चीजें उस लैंग्वेज की या फिर जितनी भी लैंग्वेज पर वो काम कर रहा है उनकी आनी चाहिए, वरना वो अपना काम इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से टूल्स दोनों के द्वारा यूज किए जाते हैं, तो वहीं पर अगर हम प्रोग्रामर की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रोग्रामर टेस्टिंग भी करता है, डिप्लॉयमेंट भी करता है, सर्वर पर भी काम करता है, तो उसके लिए उसे डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ेगी। लाइक डेटाबेस कह सकते हैं हम, उसे सर्वर के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ेगी, उसे डिप्लॉयमेंट के लिए कोई क्लाउड स्टोरेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स की जरूरत एक प्रोग्रामर को पड़ने वाली है। बट वहीं पर अगर हम कोडर की बात करें तो उसे किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं एक आईडीई, नोटपैड या वर्डपैड, इन सब चीजों की उसे जरूरत पड़ने वाली है अपने काम को अंजाम देने के लिए। बट वहीं पर प्रोग्रामर की मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। सो गाइज होप करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं कोडर और प्रोग्रामर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोगों से इन फ्यूचर कोई भी पूछता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग उसे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियोस में।